एपिसोड 88 की स्टार्टिंग होती है और जिसने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है जाके पहले देख के आओ फिर ही देखना। हाँ तो शिंग कहती है तुमने वो पहना था ना। फिर स्नैन कुछ नहीं कहता और शिंग उसकी शर्ट पकड़ लेती है। फिर वो कहती है कमीने तुमने वो पहना था कि नहीं मुझे बताओ। डर के मारे स्नैन हाँ बोल देता है और शिंग कहती है मैं भी डर के मर जाती। फिर स्नैन सोचता है मैं उसे बता नहीं पाया ये एक मजाक है। फिर शिंग कहती है मैं भी पूरी तरीके से सदमे में हूँ। मैं जानती हूँ स्नैन तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें उसकी ज़रूरत है और तुम्हें वो चाहिए, लेकिन तुम इतने नीचे कैसे गिर सकते हो। जब मैं नशे में थी तुमने मेरा फ़ायदा उठाया और मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर स्नैन कहता है पीने के बारे में बात करने से मुझे फिर से गुस्सा आ रहा है। मैंने तुम्हें अभी तक लेक्चर भी नहीं दिया। तुम इतनी कैसे पी सकती हो जब तक तुम उसे उगल ना दो। तुम्हें पता है ये कितना डेंजरस है और तुम्हें पता है कल रात को मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। फिर शिंग स्नैन को देखती है और वापस मुड़ जाती है। फिर स्नैन कहता है तुम मुड़ क्यों गई, क्या हुआ। फिर शिंग कहती है तुम्हारे मॉन्स्टर जैसे काम देख के मैं अभी तक के सदमे में हूँ। तुम मुझ पर कैसे झपट सकते थे और पीने जाने के लिए मेरे पास एक कारण भी था जो कि तुमने पूछा ही नहीं। वो तुम ही थे जिससे मैंने सबसे पहले कॉल किया और तुमने कॉल ही नहीं उठाया। तुम इतने गुस्से में क्यों थे। फिर स्नैन सोचता है मैं मॉन्स्टर, मैं गुस्से में था और मैंने कॉल नहीं उठाया। ये सब सुन के लग रहा है जैसे मेरी ही गलती थी। मुझे माफ़ करो, मैं गलत था शिंग। मैं अब से तुम पे नहीं झपटूंगा। और बात रही कल की तो मुझे पता है कल क्या हुआ था। मैं बहुत दिनों से काम के सिलसिले में रात भर जाग रहा था और कल मैं सो गया, इसलिए मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाया। पर कल रात जब मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाया तो मुझे बहुत चिंता हुई। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। क्या तुम्हें अपना फ़ोन देखना है। फिर शिंग कहती है नहीं मन नहीं है, उसको देखने के बाद मुझे और बेकार फील होगा। फिर स्नैन कहता है तुम्हारी सारी मुश्किलें अब ख़त्म हो चुकी है। फिर शिंग अपना फ़ोन चेक करती है और कहती है ये क्या हुआ। स्कूल ने रियल नेम आईडी इम्प्लीमेंट क्यों करी और लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना भी बंद कर दिया। फिर स्नैन कहता है अब तुम्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर शिंग कहती है हाँ पर यह इत्तेफाक कैसे हुआ, ये रियल नेम आईडी और ये सब। फिर स्नैन कहता है क्या तुमने सुना नहीं था फोरम फ्यूचर में बहुत जल्दी रियल नेम आईडी रिक्वायर करने वाला है। प्रोफेसर इंचार्ज ने ये काम मुझे दे दिया। वैसे मैं उन लोगों को इस सिस्टम के बिना भी निकाल सकता था पर यह आसान था, जैसे स्कूल के बाहर अफवाह फैलाने वालों को चेक करना। इसके बाद हम अपने आप को सेव करने के लिए ये सब तुम्हारे भाई के ऊपर छोड़ देंगे। फिर शिंग कहती है सिनैन। फिर सिनैन कहता है हाँ क्या हुआ। फिर शिंग कहती है तुम इतने अमेजिंग क्यों हो। फिर सिनैन कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ एक अच्छे कारण के लिए। जो भी तुम्हें परेशान करेगा मैं उसे परेशान करूँगा। फिर शिंग कहती है लेडी सिनैन इस राजा को तुम मिल गई, मैं धन्य हो गया। फिर स्नैन कहता है इसे कहते हैं दांत के बदले दांत और आँख के बदले आँख। फिर शिंग कहती है थैंक यू मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर स्नैन कहता है मैं हमेशा करूँगा। फिर शिंग कहती है पर मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ। फिर शिंग स्नैन के सर पे मार देती है और कहती है थैंक यू मुझे बचाने के लिए, पर तुम एक नंबर के कमीने हो। अगर ये बात मेरे भाई को पता चलेगी तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, पर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी, चिंता मत करो। फिर स्नैन कहता है शिंग मैंने कुछ नहीं किया। फिर शिंग कहती है बहाने बनाना बंद करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम जानते हो तुम्हारा बिहेवियर कितना भयानक है। फिर स्नैन कहता है नहीं मैं नहीं। फिर वो सोचता है ये सिर्फ वन साइड एक्सपीरियंस है, पर मैंने कुछ किया ही नहीं। फिर शिंग कहती है छोड़ो मैं स्कूल जा रही हूँ। फिर स्नैन कहता है मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। फिर शिंग कहती है पर इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और थोड़ा डायरेक्ट बताता हूँ। लूसी की नींद खुलती है, फिर वो अपनी लिप्स को टच करती है, इसके बाद वो नहाने जाती है, फिर वो तैयार हो जाती है, फिर वो मिस्टर एन के पास जाती है और फिर उन्हें देखती है और फिर लास्ट में वो कहती है तुम क्या कर रहे हो। फिर मिस्टर एन कहते हैं शी तुम उठ गई, क्या आज भी तुम्हारी क्लास है। फिर लूसी कहती है हाँ मैं स्कूल के लिए तैयार हो गई। फिर वो सोचती है ये अपना सामान क्यों पैक कर रहा है। फिर मिस्टर एन कहते हैं कल रात तुम नशे में थी, शायद तुम्हें याद नहीं होगा, पर मैं तुम्हें वापस लेके आया। फ्यूचर में तुम दोनों लड़कियां अकेले रात में ड्रिंक करने नहीं जाओगी, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर तुम्हें ड्रिंक करने का मन हो तो मुझे कहना, मैं तुम्हें ले चलूँगा। फिर लूसी कहती है हाँ मुझे माफ़ करना, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, पर तुम्हारा सामान। फिर मिस्टर एन कहते हैं दोपहर में एक मीटिंग है, मुझे वापस जल्दी जाना होगा, शायद मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊँगा। फिर लूसी सोचती है कल रात को ये मेरे लिए वापस आया था। फिर मिस्टर एन कहते हैं मेरा इंतज़ार मत करो, मेरी पैकिंग अभी हुई नहीं है, तुम क्लास के लिए चली जाओ, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। फिर लूसी कहती है वैसे मुझे याद है। फिर मिस्टर एन लूसी को देखते हैं और लूसी कहती है
कल रात जो कुछ हुआ मुझे वो याद है। फिर वो फट से गेट बंद कर लेती है और मिस्टर एन देखते रह जाते हैं। फिर मिस्टर एन को थोड़ी शर्म आ जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।